जौनपुर आम आदमी पार्टी द्वारा आज एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आम आदमी पार्टी के सांसद व राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर संजय सिंह रहे। पत्रकारों से बात करते हुए संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि समान नागरिकता संहिता जैसा काला अध्यादेश वह खुद नहीं लाना चाहती, सिर्फ प्रोपोगंडा कर रही है। इसके लिए उन्हें देश के नागरिकों से बात करनी चाहिए। वह एक काला अध्यादेश है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी से हमारी बातचीत हुई है। सभी लोग अपना मत स्पष्ट करें। उन्होंने कहा कि पार्टी को संगठन की आवश्यकता है। पार्टी को संगठित करने के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हमारे पार्टी द्वारा नगर निकाय चुनाव में पार्टी के 10 चेयरमैन व 150 पार्षद विभिन्न जिलों में चुने गए हैं। 24 का लोकसभा चुनाव हम कब मिलेंगे, कैसे लड़ेंगे, किसके गठबंधन से लड़ेंगे, या पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए न्यायालय के फैसले का कोई मतलब नहीं है, चाहे कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट। एक हफ्ते के अंदर फैसला बदल देते हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था ना के बराबर है। आपने कहा भारतीय जनता पार्टी झगड़ा पार्टी है। बिल्कुल, मैंने कहा प्रमाण के साथ। हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, हिंदू को सिख से लड़ाओ, हिंदू को ईसाई से लड़ाओ, मराठा को गैर मराठा से लड़ाओ, जाट को गैर जाट से लड़ाओ, किसान को पुलिस के जवान से लड़ाओ, पहलवान को पुलिस के जवान से लड़ाओ। यही काम तो कर रहे हैं। मणिपुर में 2 आदिवासी समुदायों को लड़ाओ, तो ये भारतीय झगड़ा पार्टी ही तो है। क्या कर रहे हैं इसके अलावा बताइए आप। तो एक अंग्रेजों का फार्मूला था बांटो और राज करो, एक बीजेपी का फार्मूला है बांटो और राज करो। जाति और धर्म के जाल में जो यूपी की राजनीति जकड़ी हुई है, उससे निकालने का हमारा प्रयास रहेगा। आज़ादी के 75 साल के बाद भी जब हम लोग ये देखते हैं कि मध्य प्रदेश में एक आदिवासी युवक के ऊपर बीजेपी का नेता पेशाब कर रहा है, आज़ादी के 75 साल के बाद भी जब हम देखते हैं सोनभद्र में एक दलित युवक को चप्पल पर थूक कर चाटने के लिए कहा जा रहा है, तो फिर समान नागरिकता है कहां। गुजरात के अंदर एक बच्चे ने गेंद छू लिया, दलित बच्चा था, उसका अंगूठा काट लिया गया। मध्य प्रदेश में शमशान में अंतिम संस्कार करने के लिए एक दलित परिवार को संघर्ष करना पड़ा। बुलंदशहर में एक सीआरपीएफ के जवान को अपनी शादी में घोड़ी पर बैठने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन लेना पड़ा। तो जब आज़ादी के 75 साल के बाद इतना भेद है और इतना अत्याचार है बीजेपी के शासन में, तो आप समान नागरिकता की बात कैसे कर रहे हैं। आप आदिवासियों और दलितों को इंसान भी मानते हैं क्या? उनको इस देश का नागरिक भी समझते हैं क्या? तो इसलिए मैं समझता हूं कि बातें बड़ी बड़ी हैं बीजेपी की, काम कुछ नहीं है। मोदी जी ने जितने वादे किए थे, वो चाहे नौकरी देने का वादा हो, महंगाई कम करने का वादा हो, 18 करोड़ नौकरी देने की बात उन्होंने कही थी, उन्होंने महंगाई कम करने की बात कही थी, किसान को उसका फसल दोगुना करने की बात कही थी, दाम कर दोगुना करने की बात कही थी, 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान देने की बात कही थी। सारे मुद्दों पर झूठी साबित हुई है बीजेपी सरकार। एक सकारात्मक राजनीति की ज़रूरत है उत्तर प्रदेश में, और वो आम आदमी पार्टी दे सकती है। हम लोगों ने बिजली को लेके भी काफ़ी आंदोलन पिछले दिनों किया है, और आने वाले दिनों में और मजबूती के साथ आंदोलन भी करेंगे, संगठन का विस्तार भी करेंगे। कहाँ लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे ये पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। गठबंधन में लड़ेंगे कि अकेले लड़ेंगे, ये सारी चीज़ें पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। उत्तर प्रदेश के उन तमाम भाइयों से कहना चाहता हूँ कि जो आप ताली बजाते हैं, ये बुलडोज़र का जो रुख है वो आपकी तरफ भी हो सकता है। और उसका ताज़ा कुछ महीने पहले का उदाहरण है जो याद होगा लोगों को, वो नोएडा का उदाहरण है। वहाँ एक श्रीकांत त्यागी नाम के व्यक्ति ने गाली गलौज किया, उसके घर पे बुलडोज़र चला। जब बुलडोज़र चला तो सारे लोग ताली बजा रहे थे। फिर जब उनके समाज ने इस बात का विरोध किया, तो जो लोग ताली बजा रहे थे उनके घर पे बुलडोज़र चला। तो बुलडोज़र किसी का सगा नहीं है, ये किसी को भी कुचल सकता है। इसलिए देखिए क्या है कि अभी एक जो मानसिकता है कि अब्दुल को ठीक करना है, ये एक चर्चा चलती है ना कि भले ही तुमको पेट्रोल महंगा मिले, डीजल महंगा मिले, नौकरी मिले ना मिले,
फसल का दाम मिले ना मिले, घर में खाना बने ना बने, अब्दुल को ठीक करना है। मतलब कि मुसलमानों को ठीक करने के नाम पे आप इस देश का चाहे जितना बेड़ा गर्क कर दें, अगर ये सब कुछ चलता रहेगा तो याद रखिए नफरत की राजनीति कहीं ना कहीं फिर अंत में आपको नुकसान करती है। भारत की पहचान क्या है? हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, हम एक सेकुलर कंट्री हैं, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति के लोग यहाँ मिलकर रहते हैं। तो आप इस देश के ताने बाने को अगर बिगाड़ना चाहेंगे, कोई मुद्दा आपके पास नहीं रहता, सब चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए कोई ना कोई पुड़िया लेके आप आ जाते हैं। कभी एनआरसी, कभी सीए, कभी 3 तलाक, कभी यूसीसी। अरे भैया कुछ बात स्कूल अस्पताल पे भी कर लो, रोजगार पे भी कुछ बात कर लो, कुछ तो बात कर लो महंगाई पे। बीजेपी का कोई सिद्धांत नहीं, कोई उसूल नहीं, इनको सिर्फ आप सोचिए जो काम इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर किया, अगर कोई दूसरी पार्टी ऐसा करती तो आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विरोध कर रहे होते। बताइए आज 4 दिन पहले जिस आदमी को आप कह रहे हैं कि 70,000 करोड़ का घोटाला उसने किया है, उसी व्यक्ति ने सिंचाई घोटाला किया, माइनिंग घोटाला किया, कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला किया। ये कोई और नहीं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भोपाल में, और 4 दिन के बाद उसी को आपने उप मुख्यमंत्री बना दिया, मंत्री बना दिया। तो आपका क्या चरित्र है? मोदी वॉशिंग पाउडर, सारे दाग चुटकियों में धुले, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ईडी का मुकदमा हो, सीबीआई का मुकदमा हो, चुटकियों में खत्म किया जाएगा। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, एक फिल्म आई थी राम तेरी गंगा मैली हो गई, आपके लिए मैं कहना चाहता हूं मोदी तेरी भाजपा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। यही सच्चाई है बीजेपी की आज।